साथ ही आप सभी को पता है कि अभी जो बीपीएससी टीआई 3.0 में शिक्षक के लिए जो भर्तियां निकली थी, टोटल 87,000 कुछ पदों पे भर्तियां निकली थी। कितने पदों भर्ती निकली थी? 87,000 कुछ पदों भर्तियां निकली थी और इसमें केवल और केवल 51,000 ही पदों पे यहाँ पे नियुक्ति दी गई। केवल 51,000 पदों में नियुक्ति दी गई। अब एक प्रश्न आता है कि सर इसमें से कुछ जो सीट बचे हैं वो क्या होगा? तो सरकार किस इसमें जुगाड़ में है कि ये जो सीटें हैं टीआई 4.0 में सम्मिलित कर देगी और वहाँ पे इसको जो है यहाँ पे शामिल कर देगी। तो साथियों ये इस तरीके का एक घपला चल रहा है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कि पदें जो है यहाँ पे सीटें खाली भी रह जाती हैं और जो साथी 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, अगर ये जो सीटें खाली हो गई या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जैसे अब जिन साथियों का 2-2 जगह चयन हुआ है, चाहे वो उनका 6-8 में भी चयन हो गया है, टीजीटी में भी चयन हुआ, पीजीटी में भी या तीनों में चयन हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक ही सीट पे जॉइन करेंगे तो 2 सीट उनका खराब हो गया। अब उनका दोनों सीटों पे काउंसलिंग कराया जा रहा है। यानी दोनों सीटों पर उनकी नियुक्ति पत्र भी उनको दोनों सीटों पे दिया जा रहा है, तीनों सीटों पे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भाई वो तो एक ही जगह जॉइन करेंगे, 2 सीट खराब हो गई। अब जिन साथियों का 1 या 2 नंबर से गड़बड़ होता था, यदि उनको दोबारा, क्योंकि अब इनको पता चल गया कि कौन बच्चा कौन सी जगह पे जॉइनिंग करेगा। अब इनके पास पूरा डाटा हो गया, कितने पदें खाली हो गए टीआई 3.0 में, इनके भी ये भी डाटा आ गया। जब सब डाटा आ गया तो इनको पता होना चाहिए कि हमारे पास चलिए मैक्सिमम 30 या मैक्सिमम अभी देखा जाए इनके हिसाब तो 25,000 पद खाली है। कितनी है? आप यहाँ देख सकते हैं कितनी मैक्सिमम यहाँ पे अगर इनकी बात करेंगे तो 25,000 कितना? अभी अगर देखा टीआई 3.0 में 25,000 पदें खाली हैं। ठीक, खाली चली गई। जो अभी जॉइनिंग दे रहे हैं इनके 25,000 पदें खाली हो गई और 25,000 पदें खाली हो जाने के बाद भी देखा जा रहा है कि यदि जो बच्चे 1 या 2 नंबर्स फेल हुए हैं, यदि फिर से इन सीटों पे रिज़ल्ट अगर थोड़ा-सा कट ऑफ कम करके जारी किया जाए, तो ऐसे 25,000 बच्चों का जो है ज़िंदगी संवर सकता है। जो बेचारे जिनके लिए भाई रोज़गार एक अवसाद का विषय बनता जा रहा है, तो वो 25,000 बच्चों के लिए फिर से एक जो है यहाँ पे उनको मौका मिल सकता है। अगर 1-2 नंबर से जो बेचारे फेल हुए हैं, उनका कट-ऑफ में हिस्सा हो सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से यहाँ बेईमानी कर रही है और सीटें बचा के ये दिखा रही है कि हम 87,000 पदों पे निकाले थे। इसका गिनती 87,000 कर रही है, फिर इसको जोड़कर फिर टीआई 4.0 में दे रहे हैं। यानी इसी से भर्ती पैदा किए जा रही है। और इसके संबंध में कल काफ़ी बच्चों ने इसका अपडेट क्या निकल के आया, ये न्यूज़ का कटिंग देख सकते हैं आप। ये आज का न्यूज़ कटिंग है। अब ये आज का न्यूज़ कटिंग आप देख सकते हैं, ये कल इसके बारे में कल क्या न्यूज़ के आया था पूरक रिजल्ट के बारे में। तो देख सकते हैं पूरा रिजल्ट जारी के लिए जो है बच्चे अब डिमांड कर रहे हैं और ये जो है शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो है जो बीपीएससी टीआरई 3 तृतीय चरण में पूरक रिजल्ट जारी करने के बेचारे मांग कर रहे हैं और ये गर्दनीबाग पटना में धरना पे बैठे थे। जैसे ये लोग साथी थे अभ्यर्थी दीपक कुमार मिश्रा, सनी राज, शेख सुमन, खुशबू दुबे, विक्रम, नीलम कुमार, रिंकी सिंह। तो ये कुछ साथी थे और ये जो 25,000 पद खाली हैं जिस समय टीआई 3.0 में, ये जो अवशेष है इसी पे ये डिमांड करे कि इस पे पूरक रिजल्ट जारी किया जाए, जिस पे फिर से कट ऑफ कम कर रिजल्ट जारी किया जाए। टीआई 4 पॉइंट पे इसका क्या असर पड़ेगा आप समझ लीजिए कि साथियों अगर ये यहाँ पे इनकी मांग पूरी हो जाती है, तो आप याद करके रखिए कि अगर इनकी मांग पूरी हो जाती है तो आने वाली टीआई 4.0 में अगर 80-85,000 पर सीटें आ गई, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें कट ऑफ कम से कम 2 से 3 नंबर कम बिल्कुल देखा जा सकता है। अगर इनकी मांग पूरी हो गई तो 2 से 3 नंबर कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि फिर अगली बार सरकार जो सीटें बचा रही थी तो बचाएगी नहीं, बल्कि वो जो है जब दोबारा पूरक रिजल्ट जारी करेगी तो पक्का है 2 से 3 नंबर फिर कट ऑफ कम हो जाएगा। तो ये एक अगर इनका डिमांड पूरा होता है, इनकी माँग पूरी होती है, तो ये टीआरई 4.0 के साथियों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ हो जाएगी कि अब उनका 2 से 3 नंबर कट ऑफ, जो 2 से 3 नंबर से बेचारे फेल हो रहे थे बार-बार, उनको वहाँ पे बिल्कुल मौका मिल जाएगा और उनको जो 2 से 3 नंबर का यहाँ पे लाभ देखने को मिल सकता है। तो यही है कि अब देखा जाए, ये अभी तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं पूरक रिजल्ट को लेकर, अब आगे देखा जाए कि क्या संभावना बनने वाली है, क्या इनकी माँग पूरी होगी। जहाँ तक देखा जाए टीआरयू 2.0 1.0 में कोई पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया था। 3.0 में बच्चे लगातार धरना कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनकी माँग कितनी पूरी होती है, कितना सरकार इस पे ध्यान देती है, आने वाले विषय में विचारणीय प्रश्न है। लेकिन फिलहाल यही देखा जाए कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं और यदि आप भी 1 या 2 नंबर कट ऑफ से बाहर हो रहे, तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी पटना जाइए और जहाँ पे ये जगह का आप देख लीजिए कि यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है गर्दनीबाग पटना में। यहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे इनका इनका साथ दीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर से जितनी संख्या ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा सरकार का ध्यान आकर्षित होगा। आपके लिए एक फ़ायदा का यहाँ पे जो है अ, आपके लिए एक फ़ायदे की बात हो सकती है। तो यदि आप भी 1-2 नंबर टीआरई 2 में, माफ़ करिए 3 में अगर चयन से बाहर हुए, तो आप भी इसमें साथ दीजिए ट्विटर के माध्यम से या फिर ऑफ़लाइन वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन के माध्यम से और इस आवाज़ को आगे उठाइए और ये अगर ये डिमांड पूरा हो जाए तो 4.0 के लिए भी एक अच्छा गुड न्यूज़ यहाँ पे हो सकता है। तो ये वीडियो यही है, छोटा सा एक न्यूज़ था, हम आपको दे दिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।